फ्री फायर गेम का नाम तो आपने सुना होगा, जिसके युवा दीवाने हैं। वो अब जी का जंजाल बन गया है, जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग का जाल, युवा अपना रहे अपराध की राह। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सावधान, फ्री फायर गेम बना जी का जंजाल। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा दिन रात मोबाइल में डूबा रहता है? तो हो जाइए होशियार, नहीं तो बच्चों का भविष्य हो सकता है बर्बाद। ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन गेम युवाओं के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा और इसकी जद में आकर युवा कब जुर्म की राह पर निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गिरिडीह से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में फ्री फायर गेम खेलने से लेकर जुर्म तक की पूरी दास्तान। ऑनलाइन गेमिंग का जाल, वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन और हसीन लगती है, कहीं उससे ज्यादा उस रंगीन दुनिया के पीछे की सच्चाई है, और जो है बेहद खतरनाक, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं। क्योंकि जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों के भविष्य से है। आपके बच्चे दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में हीरो बनने के लिए डूबे रहते हैं। हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते, जो अब जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी होते जा रहे हैं। रंग बिरंगी थीम और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल पल बढ़ता रोमांच मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर जाकर टिक गया है, जहां बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्तों के साथ दोस्ती करना पसंद कर रहे हैं, समाज और परिवार से कट जा रहे हैं। ज्यादातर अभिभावकों का इस पर ध्यान तब जाता है जब काफी देर हो चुकी होती है। चिंता की बात यह है कि ऑनलाइन गेम का चस्का युवाओं के साथ किशोर वर्ग में भी बढ़ता जा रहा है। 12 से 18 साल के उम्र तक के बच्चे सबसे ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड के जाल में फंस रहे हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड के गिरिडीह से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। पहले सुनिए एसडीपीओ का ये बयान। फ्री फायर गेम होता है जो मोबाइल में दो लड़के यहाँ के थे, कुदनाबाद का एक कहलियापुर थाना क्षेत्र का था। दोनों ने उससे एक लड़की का परिचय हुआ जो महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला के रहने वाली थी, मलकानपुर था, पुलिस स्टेशन के रहने वाली थी। तो उसके बाद उसको आपस में बातचीत हुई और उसके बाद इन दोनों लड़के वहाँ पहुँच गए और उस माइनर लड़की को लेकर यहाँ आ गए थे। एक बच्ची है जो महाराष्ट्र की है। वो क्या हुआ कि 29 तारीख को वो बच्ची आई बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत होने। वो बच्ची महाराष्ट्र से फ्री फायर की गेम खेलती थी। उसी गेम में एक लड़का जो था वो फेक आईडी से अपना आईडी बनाया हुआ था, जो विकराल नाम से उसका सेव था। बच्ची उससे बात करती थी गेम के थ्रू। बात करते करते उससे दोस्ती हो गया, दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो लड़का उसको बार बार प्रेशर दे रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। सही सुना आपने, ऑनलाइन गेम फ्री फायर यही उस गेम का है नाम, जिसके जरिए गिरिडीह के एक लड़के को गेम खेलते खेलते महाराष्ट्र के मलकानपुर थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई।
दोस्त बनने के बाद दोनों के बीच ऑनलाइन बातें शुरू हो गईं, वो भी बिना एक दूसरे को देखे और समझे। फिर यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों के बीच घंटों बातें होने लगी। जब लड़की पूरी तरह से लड़के के जाल में फंस गई तो लड़के ने इमोशनल गेम खेला, साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने के वादे किए। जब प्यार परवान चढ़ा तो गिरिडीह जिले के उदनाबाद का रहने वाला लड़का महाराष्ट्र के मलकानपुर थाना इलाके की रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने का जिद करने लगा। जब नाबालिग लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया तो लड़का इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया और जीने मरने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लड़की मिलने को तैयार हो गई। फिर लड़का अपने एक दोस्त के साथ महाराष्ट्र पहुंच गया, लड़की से मुलाकात की, जहां से उसे बहला फुसलाकर गिरिडीह लेकर चला आया। वो बच्ची बार बार मना करती थी कि नहीं, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे आ जाऊंगी, नाबालिग। तो वो लड़का उम्र उसको अपना कम बताया कि हम है 15-16 साल का। ऐसे लड़का का उम्र पता चला कि 20 से 22 साल का है वो लड़का। तो वो लड़का बोला कि हम कम उम्र का है, हम लोग दोनों में दोस्ती है, आ जाओ तुम यहीं पे रहना। तो बार बार मना कर रही थी वो लड़की। तो लड़का बोला कि तुम नहीं आओगी तो हम जान दे देंगे, ये बात बोले। तो लड़की सोची कि मेरे वजह से जान ना दे दे, इसीलिए वो हाँ कर दी। जब लड़की घंटों बाद घर नहीं पहुंची तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। थक हार कर लड़की के परिजनों ने महाराष्ट्र के मलकान थाने में शिकायत की। मलकानपुर थाने की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मामले की जांच में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि झारखंड के गिरिडीह जिले के लड़के इसमें शामिल हैं। इतने में किसी ने लड़की भगाकर लाने की खबर गिरिडीह चाइल्ड लाइन को दे दी, जिस पर CWC ने बिना देर किए संज्ञान लेते हुए सदर SDPO अनिल कुमार सिंह को सूचना दी। SDPO ने अहिल्यापुर थाने को बताया, जिसके बाद CWC और अहिल्यापुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदनाबाद से नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया और इसमें शामिल 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। उसके बाद महाराष्ट्र के मलकानपुर थाने को इसकी सूचना दी। फिर मलकानपुर थाने की पुलिस गिरिडीह पहुंची, जहां CWC ने लड़की को मलकानपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया। अहिल्यापुर थाना के प्रभारी को मेरे द्वारा निर्देश दिया गया और चाइल्ड लाइन के हेल्प से उस लड़की को बरामद, नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। वहां जब लोकल एड्रेस के पता होने पर लोकल थाने को से संपर्क किया गया तो लोकल थाने वाले ने बताया कि वहां FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद वहां से पुलिस अभी आई है और लड़की की जो चाइल्ड लाइन में है वहाँ CWC के जो वहाँ रखवाया गया था, तो उसके परिजन भी आए हैं। तो जो इसमें आगे कार्रवाई, विधिक सम्मत कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह से चला महाराष्ट्र पहुंच गया और बच्ची ट्यूशन के बहाने ही निकली अपने घर में। 4:30 बजे शाम को निकली और वो लड़का के साथ अपने बस में, ट्रेन में, वो कंफर्म नहीं बता सकी कि कैसे कैसे आए, वो बच्ची बयान में नहीं बता पाई। वो हाँ अभी उसको हम लोग भेज रहे हैं, उसके पिताजी आए हुए हैं। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये वही 2 लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी में एक लड़के ने ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जरिए लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसा था, जिसने विकराल के नाम से अपनी फेक ID बनाई थी, लेकिन उसका असली नाम लालू वर्मा है, जो गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का रहने वाला है। जबकि आरोपी दूसरे लड़के का नाम विकास तुरी है, वो भी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लड़की को महाराष्ट्र पुलिस और उसके परिजनों को सौंप दिया है और समय रहते इस गुत्थी को सुलझा भी लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। फ्री फायर गेम से खेलने से लेकर जुर्म तक की कहानी तो आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि यह किसी देश ने बनाया है, किसके दिमाग की उपज है, खेला कैसे जाता है। फ्री फायर गेम का जाल
फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो बेहद कम समय में बहुत अधिक पॉपुलर हो गया है। लाखों युवा इस गेम के दीवाने हैं। यही वजह है कि हर दिन यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें आपको कई अलग अलग तरह के फीचर्स मिलेंगे जो गेम को और रोमांचक और स्क्रीन को रंगीन बना देंगे। इससे युवा इस गेम के और भी दीवाने हो गए। तभी तो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में उन्हें हीरो बनने का चस्का लग गया है, जिसे खेलने में मजा भी आता है। ये दुनिया का एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। इस गेम के हाल में 450 मिलियन से भी अधिक यूजर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर गेम है। और इसके साथ ही ये साल 2020 का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम भी है। बेहद कम समय में इस गेम ने अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली है। आपके भी दिलों दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि ये गेम किस देश का है, किसने इसे बनाया है जो इतना धमाल मचा रहा है और बच्चे इसके दीवाने बनते जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये गेम किस देश का है। फ्री फायर गेम को सिंगापुर की एक कंपनी ने बनाया है। जिस कंपनी ने गेम डेवलप किया है उसका नाम गैरेना है। गैरेना कंपनी का कम समय में पॉपुलर होने वाला ये पहला गेम है। अब हम आपको बताते हैं कि ये गेम कब और किसने बनाया। तो ये गेम गैरेना कंपनी ने बनाया। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इस कंपनी के संस्थापक फॉरेस्ट ली हैं। फॉरेस्ट ली का जन्म चीन में हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट ली सिंगापुर में आकर बस गए। सिंगापुर में ही लंबे समय से रह रहे हैं। फॉरेस्ट ली के शातिर दिमाग की ही उपज फ्री फायर गेम है, जिसे फॉरेस्ट ली की कंपनी गैरेना ने 30 सितंबर 2017 को लॉन्च किया था। लेकिन भारत में ये गेम 23 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ। इसके लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही ये बेहद लोकप्रिय होने लगा था और काफी कम समय में इसने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। साल 2018 में फ्री फायर गेम एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले गेम में चौथे पायदान पर था, जिसकी जद में आकर युवा अब अपराध की राह पर निकल रहे हैं। और जब पुलिस घर पहुंचती है तो अभिभावकों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये गेम कैसे खेला जाता है। सबसे पहले आपको इस गेम को ओपन कर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप गेम को प्ले कर सकते हैं। इस गेम में एक साथ 50 खिलाड़ी खेलते हैं। सभी को एरोप्लेन की मदद से एक टापू पर उतारा जाता है। आपको अपनी जरूरतों का सामान वहां इकट्ठा करना होता है, जिसमें मेडिकल किट, हेलमेट, गन शामिल होते हैं। जरूरी सामान लेने के बाद दुश्मन पर वार करना होता है। सभी दुश्मन खत्म करने के बाद जो जीवित बचता है वो विनर होता है। इस दौरान गेम में शामिल खिलाड़ी एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। इसी चैट के जरिए गिरिडीह के दो लड़कों ने महाराष्ट्र के बुलढाना की रहने वाली नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी, जिसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाकर महाराष्ट्र से भगाकर गिरिडीह लाया गया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की को परिजनों को सौंप दिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये गेम कितना खतरनाक है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए रिपोर्ट।
जी का जंजाल बन रहे ऑनलाइन गेम से सतर्क रहने की जरूरत है और अपने बच्चों की हर मूवमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चे मोबाइल की दुनिया से अपराध की दुनिया तक ना पहुंचे। इसके लिए आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बच्चों के सामने खुद ज्यादा मोबाइल ना चलाएं। बच्चों के सामने कोई एडल्ट गेम ना खेलें। अगर अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो अपने सामने ही गेम खेलने को कहें। बच्चों पर अपनी निगरानी बनाए रखें। बच्चों के ऑनलाइन दोस्तों पर भी नजर रखें। बच्चों की हर गतिविधियों की करते रहें जांच। बच्चों को अपने साथ बुक्स, टॉयज रखने की बात सिखाएं। उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की भी कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अपने बच्चों पर खास ध्यान दें। बच्चा एकांत में अगर है और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर ध्यान दें। इस तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत से दूर रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।